जम्मू कश्मीर में आज सुबह लोगों ने हल्के भूकंप के झटके महसूस किए। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ये भूकंप सुबह 8:16 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश के अन्य हिस्सों में लखनपुर के रास्ते और विशेष ट्रेनों और बसों के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में फंसे लगभग 1,15,508 जम्मू कश्मीर के निवासियों को अपने अपने घर पहुंचाया। जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीनियर कांग्रेस लीडर सुनील कुमार की अगुवाई में जम्मू में फ्रंट लाइन पर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बांटे फेस मास्क और सैनिटाइजर। इस मौके पर प्रेसिडेंट सफाई कर्मचारी यूनियन यूटी जम्मू कश्मीर रिंकू गिल, साथ में कैमरस डेविड और पुरुषोत्तम गिल रहे मौजूद। एएनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की एम्स प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी और छात्रों के जीवन के बारे में सोचकर सरकार पुनः विचार करे। मेडिकल छात्रों के जीवन को मुश्किल में नहीं डाला जा सकता, ये हमारा भविष्य है। कश्मीर घाटी के जिला कुपवाड़ा के केरनी गांव और जंगलों में गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। इस दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी के अड्डे को किया भंडाफोड़। इस अड्डे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 5 AK-47 राइफल्स, 15 हैंड ग्रेनेड्स, 9 mm पिस्टल, 6 UBGL ग्रेनेड 15 और भारी मात्रा में मैगजीन व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। आज मंगलवार को सुबह 6:30 बजे एक बार फिर जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचता है, पर इसी दौरान उससे सच भी निकल जाता है। पाकिस्तानी सरकारी टेलीविजन PTV ने पाकिस्तान की जनसंख्या बताते वक्त कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया, जो है भी। वहीं इस समाचार के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर भारत चीन विवाद पर ट्वीट कर कहा, 6 जून सैन्य स्तर पर वार्ता हुई है। हम किसी भी देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को न चोट पहुंचाते हैं और न ही हम चोट बर्दाश्त करेंगे। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड का आज होगा अंतिम संस्कार। अश्वेतों पर ज्यादती के विरोध में पुलिस विभाग को खत्म। मिनेसोटा शहर न्याय की मांग में प्रदर्शन कर रहा है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत कर रहा पूर्वी लद्दाख में 2 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण। सड़क का निर्माण एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, मुंबई दिल्ली ग्रीन हाईवे पर बिजली से चलने वाले ट्रकों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की योजना है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी के दावे को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया खारिज। चीन की इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने वाली कंपनी का दावा, उसने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिसकी उम्र 16 साल तक होगी और 20 लाख किलोमीटर तक चलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा आज कर्नाटक से भरेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन। बीजेपी ने भी किए 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को होगा चुनाव। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 9,987 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2,66,598 के पार। वहीं मृतकों की संख्या हुई 7,466। अमेरिका में भारत के राजदूत का खुलासा, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर बताई 2 इच्छाएं। पहली, प्रधानमंत्री मोदी की G7 में आने और भाग लेने के लिए आमंत्रण। दूसरा, G7 के विस्तार और उसमें भारत के शामिल होने को लेकर उन्होंने इच्छा जाहिर की। गुजरात में सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने विधायकों को पाला बदलने से डरी कांग्रेस बचे विधायकों को भेजेगी राजस्थान के रिजॉर्ट में। देश में पिछले 3 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 58 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। जम्मू कश्मीर बारामूला हंदवाड़ा राजमार्ग पर संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर बम डिस्पोजल दस्ता मौजूद है।